कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की यदि बात की जाए, जो चैप्टर हम आज पढ़ने वाले हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, तो इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट बात आती है कि हाउ टू रिप्रेजेंट पॉइंट्स ऑन द कोऑर्डिनेट एक्सिस, जो आपने ऑलरेडी 9th क्लास में पढ़ा है। उसके बाद हम लोग 10th क्लास पे आएंगे। 9th क्लास में हमने पढ़ा था कि किसी भी पॉइंट को कोऑर्डिनेट एक्सिस के ऊपर कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो कोऑर्डिनेट एक्सिस क्या होता है? कोऑर्डिनेट एक्सिस क्या होता है? नंबर लाइन। हमने 9th क्लास में आपसे कहा था कि आपके पास यदि एक एक्स एक्सिस है और इस एक्स एक्सिस के ऊपर एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते हो, इसको हम कहते हैं वाई एक्सिस। व्हाट इज एक्स एक्सिस? जस्ट लाइक द नंबर लाइन। और हमने ये भी कहा था कि यहाँ पर ये जो एक्स एक्सिस है, ये राइट साइड को पॉजिटिव होता है और लेफ्ट साइड को नेगेटिव होता है। यू कैन रिप्रेजेंट द पॉइंट लाइक 1 2 3 4 एंड सो ऑन। लेफ्ट साइड में क्या है? -1 -2 -3 एंड सो ऑन। वाई एक्सिस का ऊपर की तरफ क्या होता है? पॉजिटिव वैल्यू 1 2 3 4 एंड सो ऑन। और नीचे की तरफ क्या होता है? नेगेटिव वैल्यू -1 -2 -3 -4 एंड सो ऑन। तो आप देख रहे हो, ये आपका कोऑर्डिनेट एक्सिस है। और इस कोऑर्डिनेट एक्सिस में यदि हम इसको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलें तो इसको हम कहते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट। दिस इज कॉल्ड सेकंड क्वाड्रेंट, दिस इज कॉल्ड थर्ड क्वाड्रेंट एंड दिस इज कॉल्ड फोर्थ क्वाड्रेंट। ये सभी क्वाड्रेंट है। तो वी हैव 4 क्वाड्रेंट इन अ कोऑर्डिनेट एक्सिस। कोऑर्डिनेट एक्सिस में 4 क्वाड्रेंट होते हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो भी पॉइंट आता है उसका एक्स कोऑर्डिनेट एंड वाई कोऑर्डिनेट दोनों पॉजिटिव होता है। एक्स एक्सिस पॉजिटिव, देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट, एंड वाई भी क्या है? पॉजिटिव है। हमेशा एक्स को पहले एंड वाई को बाद में लिखते हैं। जो पहले लिखते हैं उसको हम कहते हैं एब्सिसा एंड सेकंड को कहते हैं ऑर्डिनेट। ऐसा हमने 9th क्लास में पढ़ा था। सेकंड थिंग, यदि हम सेकंड क्वाड्रेंट की बात करें तो सेकंड क्वाड्रेंट में एक्स एक्सिस पहले लिखना है, वाई एक्सिस बाद में लिखना है। सो एक्स एक्सिस क्या है? नेगेटिव एंड वाई क्या है? पॉजिटिव। यदि हम थर्ड क्वाड्रेंट की बात करें तो एक्स एक्सिस नेगेटिव एंड वाई एक्सिस नेगेटिव। तो जितने भी पॉइंट इस तरह के आपको मिलेंगे जिसमें कि नेगेटिव नेगेटिव आ रहा है, -2 -3 -3 -5, ये सभी पॉइंट थर्ड क्वाड्रेंट में है। एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में एक्स एक्सिस पॉजिटिव एंड वाई एक्सिस नेगेटिव होता है। यदि हम फोर्थ क्वाड्रेंट के पॉइंट की बात करें तो कैसा पॉइंट आएगा? 5 -3 2 -1, ये सभी पॉइंट फोर्थ क्वाड्रेंट में। बट यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट बात आती है कि जब कभी अब्सिसा या ऑर्डिनेट एक्स या वाई में से कोई एक जीरो आता है, तब वो पॉइंट कहाँ पे होगा? तब वो पॉइंट एग्जैक्टली एक्सिस के ऊपर होगा। जैसे मैं कहता हूँ 4, 0, तो एक्स एक्सिस 4 है एंड वाई 0 है, तो ये पॉइंट एक्स एक्सिस पे आएगा। यदि मैं कहता हूँ 0, -2, तो 0, -2 कहाँ है? 0 एक्स एक्सिस है एंड वाई कितना है? -2, तो वाई एक्सिस से -2 को देखो, दिस द पॉइंट विच इज कॉल्ड 0, -2। तो इस तरह से आप उन सभी पॉइंट को रिप्रेजेंट कर सकते हो जिसमें एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट दोनों नॉन जीरो है या उसमें से कोई एक जीरो है। यदि दोनों जीरो होगा तो कहाँ होगा? तब ये ओरिजिन हो जाएगा, ओरिजिन हो जाएगा। दैट इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात हमने 9th क्लास में पढ़ी थी। अब 10th क्लास में हमारे पास 3 फॉर्मूला है। सबसे पहले हम डिस्कस करना है हाउ टू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट इन द कोऑर्डिनेट एक्सिस। सेकेंड फार्मूला जो हम पढ़ेंगे यहाँ पर, फर्स्ट हम लोग पढ़ेंगे डिस्टेंस फार्मूला, जिससे कि हम किसी 2 पॉइंट के बीच का डिस्टेंस फाइंड कर सकेंगे। पहले फार्मूला डराइव करेंगे। सेकेंड हम लोग पढ़ेंगे सेक्शन फार्मूला। सेक्शन फार्मूले में हम लोग डिस्कस करेंगे कि किस तरह से किसी 2 पॉइंट के बीच में जो लाइन सेगमेंट है उसको एक पॉइंट कुछ रेशियो में डिवाइड करता है। एंड तीसरा हम लोग पढ़ेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल। एरिया ऑफ ट्राइंगल सेक्शन फार्मूला का ही एक पार्ट है, सेंट्रॉइड ऑफ ट्राइंगल। इसको भी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो ये पूरा का पूरा डिटेल है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का 10th क्लास में। बहुत छोटा चैप्टर है, आप बस ध्यान से फार्मूले का डेरिवेशन को पहले समझिए एंड फिर उसके एप्लीकेशन को देखेंगे। डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। डेरिवेशन के हेल्प से बहुत सारे क्वेश्चन को हम इजीली सॉल्व कर पाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं डिस्टेंस फार्मूला, मीन्स हाउ टू फाइंड डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इन द कोऑर्डिनेट एक्सिस। ठीक है, तो अब इसका डेरिवेशन को देखिए। सबसे पहले डिस्टेंस फार्मूला,
we are finding the distance between two point on the coordinate axis। हम coordinate axis पे किसी दो पॉइंट के बीच के डिस्टेंस के बारे में बात करेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे यदि हम बात करें, ये हमारे पास एक कोऑर्डिनेट एक्सिस है, ये हमारे पास एक कोऑर्डिनेट एक्सिस है एक्स एक्स डैश, और ये हमारे पास वाई एक्सिस है जिसको हम वाई और यहाँ पे वाई डैश लिखते हैं। ये ओरिजिन हो गया। ठीक है, अब मान लो, देखो हमें फॉर्मूला डिराइव करना है तो हम यहाँ पे न्यूमेरिकल नहीं बल्कि एक स्टैंडर्ड पॉइंट लेंगे। मान लो यहाँ पर हमारे पास एक पॉइंट ए है, और यहाँ पे देखो कैलकुलेशन इजी करने के लिए हम डिराइव कर रहे हैं फॉर्मूला, कैलकुलेशन इजी करने के लिए हमने दोनों पॉइंट को फर्स्ट क्वाड्रेंट में लिया है, बट ये जरूरी नहीं है, आप पॉइंट को किसी भी क्वाड्रेंट में ले सकते हो, बट क्योंकि हम डिराइव कर रहे हैं फॉर्मूला, कैलकुलेशन इजी हो, इसलिए हमने दोनों को फर्स्ट क्वाड्रेंट में लिया। तो ये आपके पास लेंथ ए बी है, और इस ए बी लेंथ को हमें फाइंड करना है। ठीक है, तो ये जो जनरल पॉइंट है ए, इसको हम मान लेते हैं x1, y1। ठीक है, ये न्यूमेरिकल नहीं, स्टैंडर्ड ले रहे हैं हम, x2, y2। तो आप देख रहे हो x1 y1 एंड x2 y2 आर टू पॉइंट्स ऑन द कोऑर्डिनेट एक्सिस, और इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करने से बना ए बी, और आप ए बी का डिस्टेंस फाइंड करना है। यदि मैं रफ में इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करूं यहाँ पर, कि यदि हम यहाँ पर इस कोऑर्डिनेट एक्सिस के ऊपर एक पॉइंट 1, 2 लेते हैं, ये 1, 2, 3, 4 है। देखो मैं डेरिवेशन करने से पहले आपको एक इम्पॉर्टेंट बात बता रहा हूँ, ये हमारे पास एक पॉइंट 1, 2 है, और एक और पॉइंट हमारे पास यहाँ पर है जिसका नाम है 3, 3। ठीक है, अब ये का पॉइंट 3, 3 है, और ये पॉइंट 1, 2। इसका मतलब क्या, व्हाट डू मीन बाय दिस? इसका मतलब है कि ये जो लेंथ है, यदि हम यहाँ परपेंडिकुलर ड्रॉ करें, ये जो लेंथ है 1 यूनिट है, और ये जो लेंथ है 2 यूनिट है। इसका मतलब ये है, यदि मैं यहाँ एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करूँ तो क्या है, इसका मतलब ये है एक्स एक्सिस पे ये लेंथ 3 यूनिट है, और वाई पे भी ये लेंथ 3 यूनिट है। तो ये एक्स को और ये वाई को रिप्रेजेंट कर रहा है। ऐसा हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे और इसको हम इससे ज्वाइन कर देंगे। हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि जिस लेंथ को हम फाइंड कर रहे हैं वो किसी राइट एंगल ट्रायंगल का हाइपोटेनियस बन जाए। यदि ये किसी राइट एंगल ट्रायंगल का हाइपोटेनियस है, सो वी कैन अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम टू फाइंड दैट डिस्टेंस। इस क्वेश्चन के अंदर ये लेंथ आपका 1 और ये लेंथ 3 था, तो ये 2 हो गया। यहाँ पर ये 3 है और ये आपका 2 है, तो ये 1 हो गया। तो ये लेंथ 2 और ये लेंथ 1, वी कैन फाइंड दिस बाय पाइथागोरस थ्योरम। ये एक मैंने जनरल एक न्यूमेरिकल बताया। अब इसी को स्टैंडर्ड फॉर्म में देखते हैं। यदि आप स्टैंडर्ड फॉर्म में देखोगे तो आप देखिए, हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम x1 y1 का लेंथ पता करने की कोशिश करेंगे कि है क्या इस क्वेश्चन में। तो यहाँ पे आप x एक्सिस पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करिए, इसका नाम लिखिए m। सो नाउ आफ्टर ड्राइंग दिस परपेंडिकुलर वी कैन से OM इज इक्वल टू x1। सी द डायग्राम, OM ये लेंथ कितना है, x1 है, ये नॉन न्यूमेरिकल स्टैंडर्ड ले रहे हैं हम लोग, और AM का लेंथ कितना है, y1, क्योंकि ये y एक्सिस के अलॉन्ग है। x एक्सिस के अलॉन्ग जो लेंथ होता है उसको x कहते हैं, और y के एक्सिस के अलॉन्ग जो लेंथ होता है उसको y1 कहते हैं। अगेन ड्रॉ द परपेंडिकुलर फ्रॉम पॉइंट बी। यदि आप पॉइंट बी से परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हो, उसका नाम n लिख देते हो, तब यहाँ पर लेंथ ON जो है, सी द डायग्राम, ON ये कितना है, x2 है, x कोऑर्डिनेट इसका, और लेंथ NB जो है वो कितना है, y2 है, ये NB ये y2 है। ठीक है, अब यहाँ पर हमने दो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, तो आपको इस बात को एक्सप्लेन करना पड़ेगा। आप यहाँ पे पूरी स्टेटमेंट लिखोगे, लेट A x1 y1 and B x2 y2 be 2 points on coordinate axis. Let A x1 y1 and B x2 y2 be 2 points on coordinate axis. ये दोनों 2 पॉइंट कोऑर्डिनेट एक्सिस पे है। ठीक है, उसके बाद हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ड्रॉ AM is perpendicular to OX and BN is perpendicular to OX। ये दो पर, बट हमारी कोशिश क्या होनी चाहिए थी कि जो AB है वो किसी राइट एंगल ट्रायंगल का हाइपोटेनस बन जाए। यहाँ पे एक और परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, एंड दिस परपेंडिकुलर इज कॉल्ड AC।
तो हमने क्या किया, हमने ड्रॉ किया ए सी इज परपेंडिकुलर टू बी एन। इससे फायदा क्या हुआ, इससे फायदा हो गया कि अब हमारे पास एक ट्रायंगल एबीसी बना जिसमें ए बी हाइपोटेनियस है। यदि आप किसी तरह से ए सी एंड बी सी का लेंथ फाइंड कर लेते हो, सो वी कैन फाइंड ए बी। तो कैसे मिलेगा, आप देखिए ए सी, व्हाट इज ए सी, सी द डायग्राम। ए सी को आप एम एन भी लिख सकते हो, एक ही बात है, और एम एन कैन बी रिटन एज ओ एन माइनस ओ एम। नाउ सी दिस, ओ एन हमने x2 लिया था, ओ एम x1 लिया था, तो इसका लिए क्या बन गया, x2 माइनस x1। दिस इज द लेंथ ऑफ ए सी। तो हम ए सी का लेंथ मिला। और अब बी सी का लेंथ यदि हम फाइंड करें, तो बी सी डायग्राम को देखो क्या बन रहा है, बी एन माइनस सी एन। देख रहे हो आप डायग्राम, सो ये बन गया बी एन माइनस, अब सी एन कितना है, ए एम के इक्वल। नाउ सी दिस बी एन हमने y2 लिया था और ए एम हमने y1 लिया था, तो ये क्या बन गया, y2 माइनस y1। ये हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में किया, इसी को न्यूमेरिकल में करें तो और इजी है। बट यदि हम फॉर्मूला डराइव कर लेंगे तो हम बार बार उसी को अप्लाई करेंगे, पूरा डेरिवेशन बार बार करने की जरूरत नहीं है। तो आपने देखा यहाँ पर हमें क्या मिला, यहाँ पे हमें मिला ए सी इज इक्वल टू x2 माइनस x1 एंड बी सी इज इक्वल टू y2 माइनस y1। नाउ ये हमें x2 माइनस x1 मिला है और ये हमें y2 माइनस y1 मिला है। नाउ इन दिस राइट एंगल ट्रायंगल, विच ट्रायंगल, इन ट्रायंगल ABC, we can use Pythagoras theorem. It will be AB square is equal to AC square and plus BC square. Now we can put the value. So AB square which is equal to AC कितना है जी, x2 minus x1, x2 minus x1 whole square plus BC कितना है जी, y2 minus y1 whole square. So ultimately we can say AB is equal to square root of, square root of, AB is equal to square root of x2 माइनस x1 होल स्क्वायर एंड प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। आप चाहो तो इसको x2 माइनस x1 को x1 माइनस x2 भी लिख सकते हैं, एक ही बात, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज ये होल स्क्वायर है। आप 5 का स्क्वायर करो या माइनस 5 का स्क्वायर करो, एक ही बात है। तो आप x1 माइनस x2 होल स्क्वायर करो या x2 माइनस x1, एक ही बात है। आपको बस ये देखना है कि दोनों के x कोऑर्डिनेट का डिफरेंस का होल स्क्वायर एंड प्लस y कोऑर्डिनेट के डिफरेंस के होल स्क्वायर को ऐड करके उसका स्क्वायर रूट फाइंड कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड द डिस्टेंस फार्मूला। सो डिस्टेंस फार्मूला का हमने एक फार्मूला डेराइव कर लिया। अब इसके बेस पे, इस फार्मूले के बेस पे हम डिस्टेंस फार्मूले के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। कैसे, कुछ एग्जाम्पल देखिए, कुछ एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले यदि मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ कि find the distance between -1, 2 and 2, -3। जब भी आप इस तरह के क्वेश्चन को देखो, यहाँ पर जो क्वेश्चन हमने कोऑर्डिनेट एक्सिस पे लिया है, जरूरी नहीं कि नंबर हो, ये फ्रैक्शनल नंबर भी हो सकता है, डेसिमल नंबर भी हो सकता है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी हो सकता है, ये कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पर जो दोनों का डिस्टेंस फाइंड करना है, सबसे पहले कैलकुलेशन मिस्टेक से बचने के लिए हम लोगों को क्या करना चाहिए, x1 y1 x2 y2 मान लेना चाहिए। तो ये जो है आपका, ये जो है आपका x1 है, कौन सा, -1, और 2 क्या है, y1 है। तो हम यहाँ पे मान लेते हैं x1 y1, वी गॉट x1 वी गॉट y1। कैलकुलेशन मिस्टेक ना हो इसलिए इसको इस तरह से लिख लो। x2 कितना है, 2 एंड y2 -3। अब जो आप डिस्टेंस फार्मूला से डिस्टेंस फाइंड करोगे, तो डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट कैन बी रिटन है। फार्मूला जरूर लिखा करो, बाद में उसकी वैल्यू पुट करो, इससे आपका कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं होगा। x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square. So this is called square root of x2 minus x1। तो 2 माइनस x1 कितना है, -1, तो ये +1 हो जाएगा होल स्क्वायर, प्लस y2 कितना है, -3 माइनस y1 2 होल स्क्वायर। सो ये बन गया स्क्वायर रूट ऑफ 2 + 1 3 होल स्क्वायर 9 एंड प्लस -3 - 2 5 होल स्क्वायर 25। ये हो गया स्क्वायर रूट ऑफ 34 यूनिट्स। क्योंकि आप डिस्टेंस फाइंड कर रहे हो तो इसको यूनिट्स में लिखना है। तो इस तरह से हम किसी भी क्वेश्चन में डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं। अब ये मैंने एक सिंपल एग्जांपल न्यूमेरिकल वैल्यू के ऊपर लिया था, इसमें न्यूमेरिकल की जगह पर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन या ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी हो सकता है। तो मैं आपको कुछ डिफरेंट टाइप का डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन पहले बताता हूँ, उसके बाद हम इसके एप्लीकेशन पे आएंगे।
फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन किस तरह से पूछा जाता है आपके असाइनमेंट में यदि आप देखें, यदि आपके असाइनमेंट में देखें तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 क्या लिखा है, देखो लिखा है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। और बहुत सारे क्वेश्चन इसमें दिए हुए, इसमें मैं एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का क्वेश्चन लेता हूँ, आप इसके कैलकुलेशन के मेथड को समझो, आपसे कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं होगा कम से कम, ठीक है। तो पॉइंट आर लिखा है ए प्लस बी कॉमा ए माइनस बी, एंड इसके बाद इसके साथ लिखा है एंड पॉइंट एस, और जिसका कोऑर्डिनेट क्या लिखा है ए माइनस बी एंड कॉमा माइनस माइनस ए माइनस बी, ए माइनस बी एंड माइनस ए माइनस बी, ये पॉइंट्स दिए हुए हैं और हमें इन दोनों का डिस्टेंस फाइंड करना है। अगेन सेम थिंग, मैंने क्या कहा था, सबसे पहले क्या करो, सबसे पहले x1 y1 इसको रिप्रेजेंट करो और इसको x2 y2, हम माइनस प्लस साइन में मिस्टेक हो सकता है, बहुत केयरफुली ब्रैकेट यूज करते हुए सॉल्व करना है। जब आप डिस्टेंस आर एस फाइंड करोगे तो आपके पास फॉर्मूला है x2 माइनस x1 होल स्क्वायर, बहुत ध्यान से समझो, x2 ब्रैकेट के अंदर माइनस x1। देखो यहाँ पे आप कैलकुलेशन मिस्टेक कर सकते हो, इसलिए मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि मैं आपको ब्रैकेट कैसे यूज करना सिखा रहा हूँ, उसको आप देखिए, अदरवाइज आप कुछ माइनस प्लस में गलती करोगे। हर एक टर्म को एक ब्रैकेट के अंदर लो, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2, y2 के ब्रैकेट के अंदर y2 माइनस y1 के ब्रैकेट के अंदर y1 होल स्क्वायर। यदि आप ऐसा लिखोगे तो आप कोई गलती इसमें नहीं करोगे। बात सही है, बात इसके पहले वाले क्वेश्चन वही थी, बट वहां पे न्यूमेरिकल था और यहाँ पे अल्फाबेटिक है। आप इस ब्रैकेट को पहले स्मॉल ब्रैकेट को हटाइए, ये बन गया a माइनस बी माइनस ए माइनस बी होल स्क्वायर, एंड प्लस यहाँ पे देखिए क्या बन रहा है, माइनस ए माइनस बी माइनस ए प्लस बी होल स्क्वायर। नाउ सिंप्लीफाई दिस, इसको सिंप्लीफाई करते हैं, यहाँ पर a और a कैंसिल हो गया, माइनस बी क्या हो गया, माइनस 2b होल स्क्वायर, प्लस यहाँ पे देखिए b और b कैंसिल हो गया और ये क्या बचा, माइनस 2a होल स्क्वायर। तो अल्टीमेटली बन गया स्क्वायर रूट ऑफ 4b स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर। अब यहाँ से यदि आप 4 को कॉमन लोगे एंड स्क्वायर रूट से बाहर लोगे तो 2 मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर एंड फिर b स्क्वायर यूनिट्स, ये इसका डिस्टेंस है। बात वही है, बट यहाँ पे क्या अल्फाबेटिक है, तो हम यहाँ पे ब्रैकेट प्रॉपर यूज करेंगे, जितने भी x1 y1 x2 y2 है उन सभी को एक ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे, तब इससे आपको कैलकुलेशन में कोई गलती नहीं होगी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये आपने देखा प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ठीक है। अब डिस्टेंस फार्मूला में जितने फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है वो आप कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। अब यहाँ पे एक और मैं क्वेश्चन, एक एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन सिंपल सा ले रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 7, जिसमें लिखा हुआ है फाइंड द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस। अब आपको पता है कि एक्स एक्सिस का यदि कोई पॉइंट होगा तो उसका वाई कोऑर्डिनेट 0 होगा, तो लिखा है फाइंड द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस विच इज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम द पॉइंट। अब यहाँ पे ये दो पॉइंट है, देखो इन सभी डायग्राम को जरूर बनाना है, बट कोऑर्डिनेट एक्सिस पे एग्जैक्ट बनाने की जरूरत नहीं है। आप यहाँ पे देख सकते हो पॉइंट ए 2 -5 है एंड पॉइंट बी -2 9 है। लिखा है कि एक्स एक्सिस पे एक पॉइंट ऐसा लो जिससे कि ये दोनों पॉइंट इक्वल डिस्टेंस पे हो, तो वी कैन कंसीडर अ पॉइंट सी ऑन एक्स एक्सिस विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम दिस। क्या लिखा है, पढ़िए क्वेश्चन को, फाइंड द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम दिस 2 पॉइंट। तो हमने क्या करना है, एक्स एक्सिस का एक पॉइंट सी कंसीडर करना है, वी शुड कंसीडर अ पॉइंट सी ऑन एक्स एक्सिस। तो आप यहाँ पे देख सकते हो लेट अ पॉइंट सी, अ पॉइंट सी एक्स कॉमा 0, मैंने कहा क्योंकि एक्स एक्सिस का पॉइंट है इसका वाई कोऑर्डिनेट 0 होगा, तो लेट अ पॉइंट सी एक्स कॉमा 0 लाई ऑन एक्स एक्सिस। मान लिया कि हमने पॉइंट सी एक्स कॉमा 0 है, तो ये पॉइंट कितना है, एक्स कॉमा 0 है। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है, सी एक्स 0 लाई ऑन एक्स एक्सिस, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वी कैन से ए सी इज इक्वल टू बी सी, क्योंकि इक्वी डिस्टेंट है, तो सी पॉइंट से ए का जितना डिस्टेंस है सी पॉइंट से बी का भी उतना ही डिस्टेंस है। सी से ए का जितना डिस्टेंस है सी के बी से बी का भी उतना ही डिस्टेंस है, तो सी ए इक्वल टू क्या हो गया, सी बी, ए सी इक्वल टू बी सी। अब इन दोनों तरफ हम डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे, बट यदि आप स्क्वायर रूट से बचना चाहते हो तो आप पहले ही स्क्वायरिंग बोथ साइड कर लो।
कैलकुलेशन इजी होगा, स्क्वायर रूट नहीं आएगा। अब आप यदि AC का डिस्टेंस फाइंड, AC का डिस्टेंस, AC के लिए ये x1 y1 और ये x2 y2 है AC के लिए, तो क्या बन जाएगा x -2 होल स्क्वायर एंड प्लस 0 माइनस 5 होल स्क्वायर। स्क्वायर रूट नहीं लिया हमने क्योंकि स्क्वायरिंग कर लिए थे। अब BC का डिस्टेंस, BC के लिए ये x1 y1 और ये x2 y2 है, तो क्या बनेगा x -2 होल स्क्वायर प्लस 0 -9 होल स्क्वायर। तो आप देख रहे हो यहाँ पे बन रहा है एक्स स्क्वायर -4x + 4 एंड प्लस 25 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर एंड प्लस 4x + 4 प्लस 81। सिंप्लीफाई करते हैं, एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, 4x को इधर ले आओ तो 8x इज इक्वल टू 4 भी कैंसिल कर लो, 81 - 25, ये बन गया 8x इज इक्वल टू 11 - 5 6 and 7 - 2 5, x इक्वल टू 7। ये आंसर नहीं, आंसर x तो फाइंड करना था, बट आंसर किस तरह से लिखना है। क्वेश्चन था फाइंड द पॉइंट ऑन x एक्सिस, देयरफॉर पॉइंट ऑन x एक्सिस, पॉइंट ऑन x एक्सिस जो हमें फाइंड करना था वो क्या है, पॉइंट ऑन x एक्सिस बी 7,0, ये हमारा पॉइंट मिला। इसी तरह से यदि पॉइंट ऑन y एक्सिस होता तो हम पॉइंट को 0,y मान लेते, क्योंकि y एक्सिस के पॉइंट का x कोऑर्डिनेट 0 होता है। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक क्वेश्चन मैंने आपको बताया है। डेरिवेशन को नोटबुक पे खुद से ट्राई करिए। ठीक है, अभी कुछ फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन आपको करना है। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको कुछ एप्लीकेशन बताऊंगा। तो फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन के लिए मैं कुछ होमवर्क दे रहा हूँ, इसको आप जरूर कंप्लीट करिए। आपके असाइनमेंट से क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के एंड क्वेश्चन नंबर, आप डिस्टेंस फार्मूला का बेसिक क्वेश्चन जो है मैं आपको दे रहा हूँ, जिसको कंप्लीट करना है। उसके बाद हम कुछ और एप्लीकेशंस पे आएंगे। तो ये क्वेश्चन नंबर 15, 16, 17, चलिए क्वेश्चन नंबर 17 तक आप करिए। बेसिक फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। क्वेश्चन 1 to 17 आपके असाइनमेंट से क्वेश्चन 1 to 17 करिए। यदि आपके पास असाइनमेंट नहीं है तो आप मुझे कांटेक्ट करिए, और यदि कोई डाउट है तो आप मुझे बताइए 9476080120 पे आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में मैं आपको बताऊंगा एप्लीकेशन ऑन डिस्टेंस फार्मूला।